हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एक्चुअली ओम थोरात कमेंटेड कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, कैसे सॉल्व करें। मैं अगर पेपर को सॉल्व करता हूं तो 50% मार्क्स आते हैं और घर पर आकर सॉल्व करता हूं तो 60 70 80% मार्क्स आ जाते हैं। तो मतलब मैंने घर आके कुछ पढ़ा भी नहीं था, उसके बावजूद भी मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो ये मतलब सर ये छोटी मोटी गलतियां मैं कर देता हूं और मेरे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये हर एक स्टूडेंट की अपने जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तब ये होता है। और इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा कि यार 5 दिन ये कर लो, सुबह उठ के जड़ी बूटी पी लो और छठे दिन आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए। मैं जो बताऊंगा तरीका वो थोड़ा लेंदी होगा, मेहनत करने वाला होगा और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। लेकिन हाँ, इट विल टेक सम टाइम। तो इफ यू एक्सपेक्ट कि यार 5 दिन में अगर मैं कुछ करवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको खूब सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिले हुए हैं। तो यू विल मतलब गेट दोज वीडियोस, गेट दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज वीडियोस। तो चलिए अपन सिंसियर बात कर लेते हैं। तो देखो यार, हमारा पेपर होता है। तो पेपर की सबसे जो बड़ी गलती स्टूडेंट कोई करता है तो वो है कि घर पर आकर पेपर को एनालाइज नहीं करना। यार पेपर हमारा जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो तो 12th के बाद है। आप अभी 11th में और 12th में उस पेपर से दुश्मनी कर लेते हो कि यार घर पे आकर उसको देखना भी नहीं। तो एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक, जिसी की वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स भी प्रोपोगेट होती रहती है, एक पेपर से अगले पेपर में, अगले पेपर से अगले पेपर में। तो यार पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने जो पेपर दिया है, आपके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं या आपके जो पीरियोडिकली टेस्ट होते जाते हैं, वो आपके दोस्त हैं। उन्हें एनालाइज करोगे तो अपने दुश्मनों को पहचानोगे, दुश्मनों को पहचानोगे तभी जाके उसको स्नाइपर से पट से हेडशॉट मार सकते हो। तो यार दोस्त बना दो पेपर को। दूसरी बात, पेपर को एनालाइज करना है। पेपर एनालिसिस की एक नोटबुक बना लो जो आपके 2 साल आपके साथ में रहेगी। फर्स्ट पेपर मान लीजिए आपने किया तो घर जाकर उसको देखना, यार मैंने जेई मेन का अगर पेपर था तो फिजिक्स के 25 सवाल, मैथ्स के 25 सवाल और केमिस्ट्री के 25 सवाल। या आपका नीट का पेपर था तो फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायो के 90 क्वेश्चंस। तो एक बार आप देख लीजिए कि यार मैं कौन से क्वेश्चंस सही कर रहा हूं और कौन से क्वेश्चंस गलत किए। अब गलत करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो हमने गलतियां कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कि यार ये सवाल था, मैंने कुछ डिवीजन में कुछ गड़बड़ कर दी, एडिशन में कुछ गड़बड़ कर दी, जो कि आप अगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड, गलती करने का दूसरा तरीका होता है कि आपको वो सवाल में इंफॉर्मेशन ही कम थी, आपको नॉलेज ही कम थी और आपने जितनी नॉलेज थी उसी को तुक्का लगाने की कोशिश करी या सही करने की कोशिश करी, गलत हो गया। तो इस चीज को, यानी कि जो नॉलेज की गलती वाला था, नॉलेज की कमी वाला था, उसके बारे में तो नॉलेज को पढ़ेंगे या क्वेश्चंस को पढ़ेंगे या अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। दिक्कत कब होती है, जो आता है उसको भी हमने ढंग से नहीं किया। तो यार आता है ढंग से नहीं किया तो एक बार पहचान लो कि मैं इस क्वेश्चन को सही कर सकता था ऐसे करके। मैंने क्या गलती कर दी कि 1/2 इंटू 4 करना था, दैट शुड बी इक्वल टू 2, और मैंने गलती से 4 ही लिख दिया, है ना। इस तरह से जो छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और उसको अगर अवॉइड करें तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो नोटबुक बना लें, उसमें पहचाने कि फिजिक्स में 25 सवाल अगर आपके जेई मेन पेपर में हैं तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए। गलत में से उन क्वेश्चंस को पहचानिए जो कि आपने नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने उसको छोड़ दिया या गलत कर दिया, और उन क्वेश्चंस को पहचानिए जो आपने अपनी गलतियों की वजह से, जिसे अपन सिली मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, उनकी वजह से किया। तो एक बार ये नोटबुक बना लीजिए। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये नोटबुक बना ली तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और बाप रे, मैं 25 में से 6 सवाल, 7 सवाल ऐसे कर रहा हूं जो मैं कर सकता था सही से, है ना, बस सिली मिस्टेक की वजह से अवॉइड करा था। तो आपने अगर ये नोटबुक बना ली ना, तो मैं बता रहा हूं आपका 90% काम हो गया। और 90% काम हो गया तो बस अब नोटबुक में आपने ये देखा है कि मैं इस प्रकार की गलतियां कर रहा हूं। तो जब अगला पेपर आप जा रहे होंगे तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। क्योंकि क्या होता है ना, सिली मिस्टेक्स मेरी या आपकी या किसी और स्टूडेंट की, सभी की सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। और वो होता क्या है कि सभी का जो बिहेवियर होता है, पैनिक वाली सिचुएशन में एक्ट करने का जो भी तरीका होता है सभी का, वो डिफरेंट होता है। तो इन दैट सिनेरियो सभी अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं और अपने अपने तरीके से गलतियां करते हैं। तो आपने किसी और की नोटबुक उठा के उसकी सिली मिस्टेक्स पढ़ ली तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद को बनाना है। खुद को बनाओगे तो पहचानोगे कि मेरी ये गलतियां हैं, और उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के बाद में
आप जब अगला पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले 1-2 दिन पढ़ लें कि हाँ यार मैं इस प्रकार की गलतियां करता हूं, इस टाइप की गलती मेरी रहती है, इस टाइप की मिस्टेक्स मेरी रहती हैं। तो जब अगली बार जाएंगे तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू सोल्व दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। और ये ऐसा नहीं है कि अगले पेपर में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। ये आपकी 2 साल की प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। परफेक्शन एक कोई स्टेट नहीं है कि आज परफेक्ट हो गया मैं, है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन वाली स्टेट है। तो मैं बता रहा हूं कि आपको ये कंटिन्यूअसली 2 साल करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आज कर लिया और अगले महीने नहीं किया। तो कंटिन्यूअसली अगर आपके एफर्ट रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इंप्रूवमेंट इन योर कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यू विल फाइंड इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स एज वेल। क्योंकि आप खुद अगर सोचें कि यार नेगेटिव मार्किंग को ही अगर अवॉइड कर लें, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक पेपर में 3-4 नेगेटिव मार्क आप करते हैं, तो 3-4 नेगेटिव मार्क करने के लिए आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और सॉल्व करने के लिए टाइम भी दिया। 4 मिनट में मान लो तो 15 से 16 मिनट आपने एक्स्ट्रा दे दिए, प्लस उसका आउटपुट नेगेटिव आ गया। तो उनको नहीं ही करते तो अच्छा रहता ना। और सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग भी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। और इसी सिलसिले में और भी वीडियोस आते रहेंगे ताकि आपका जो स्कोर का जो आउटपुट है हम इंक्रीज कर पाए। इस चैनल पर और भी कंटिन्यूअसली वीडियोस इसी तरह से आते रहेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, फॉर योर जेई प्रिपरेशन, फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट कि सारी जो वीडियोस रेगुलरली आपको अपडेट आते रहें। चलो बाय बाय।